हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हाई स्कूल की मैथ में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं, जिसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका पहला खंड हमने हल कर लिया है। अब दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। दूसरा क्वेश्चन है 510 एंड 92। तीसरा क्वेश्चन है 336 एंड 55। देखिए, हम इन क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखते हैं पहला सॉल्यूशन गिवन दैट। तो पहले का है 26 एंड 91। सही है। तो 26 के तो हम इनका लासा आभाज्य गुणन जिसे लिखा है 26 के टुकड़े करते हैं। तो 26 के टुकड़े 2 गुणा 13 आएंगे। 91 के आएंगे 7 गुणा 13। ऐसे निकालते हैं। ऐसे वो होता है, वो दोनों में कॉमन होता है। दोनों कॉमन 13 है तो 13 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, वो एक बार लिख लेते हैं। जो कॉमन ना होता है उन्हें गुणा में लिख लेते हैं। तो 13 7 दूनी 14। 13 गुणा 14 कितने हुए दोस्तों? 182। ये लास्ट आंसर आ गया, मास आ गया। अब इनकी जांच करते हैं। दोस्त क्या करेंगे? जांच। तो ये लेंगे जांच। जांच क्या करनी है इसकी? जांच करनी है कि दो संख्या गुणनफल लासा और मास होता है। तो दो संख्या कौन सी है? 26 गुणा 91 और मासा 13 है, लासा 182 है। तो लिखते हैं दो संख्या कितनी? 26 गुणा 91 और लासा गुणा मासा। लासा कितना? 182 और मासा 13 है। इन दोनों देखें गुणा कितनी आती है। 26 गुणा 91 कितना आया? 6366। 82 गुणा 13 ये भी 6366। यानी हमारी बात सही है कि दो संख्या को गुणनफल लासा गुणा मासा होता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सॉल्यूशन गिवन दैट। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 510 एंड 92। तो 510 का फैक्टर करते हैं। तो 510 के फैक्टर कितने आएंगे? तो दोस्तों अपने अलग कर लेना कॉपी में, मैं ऐसे बता रहा हूँ। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 आएंगे। और 92 के आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। हम इनका मासा निकालते हैं। मासा क्या होता है? दोनों मिलता है उसे लिख लेते हैं। तो दोनों में 2 मिल रहा है, 2 लिख लिए। ये आंसर मासा आ गया 2। अब एलसीएम दोनों मिलता है वो एक बार, वो नहीं मिलता है वो गुणा में आता है। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इन सब की गुणा आएगी 23,460। थैंक यू दोस्तों। अब 23,460 इसका लास्ट आ गया। अब इसकी जांच करते हैं। तो इसकी जांच यहाँ करते हैं। जांच संख्या कौन सी है हमारी? 510 और गुणा 92। और मासा और लासा कितना है? लासा मासा कितना आया? लासा आया 23,460 और मासा आया 2। इन दोनों गुणा कितनी आती है दोस्तों? गुणा कितनी आती है? इसकी गुणा करके देखते हैं। तो पहली बार करते हैं। ये कितनी आएगी? 2 से 0 0, 2 6 12 2 ऐसे 1 2 4 8 9 2 3 6 2 दूनी 4। तो 46,920 आए। 46,920 आएगी। यानी हमारी जांच सही है। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए
तीसरा सॉल्यूशन गिवन। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 336 एंड 54। 336 के आवाज में कितने आएंगे? 336 में और इसके आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 54 कितने आएंगे? 54 आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका मासा कितना है? मासा वो होता है, दोनों में कॉमन होता है। दोस्तों ऐसे अब होता है जो दोनों कॉमन होता है। दोनों कॉमन क्या है? एक ये 2 है, एक ये 2, एक ये जोड़ा है 2 और एक 3 है। ये 3 ये 3 तो गुणा 3, तो इसका मासा आ गया 6। लासा लिखाते हैं तो लासा यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एल। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम जो कॉमन होता है वो एक बार, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। ये 2 और 3, ये 3 हो गया। अभी ये जो कॉमन नहीं है वो गुणा में लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इन सब गुणा दोस्तों क्या आएगी? इन सब गुणा आएगी 3024। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। अब दोस्तों इनकी जांच करते हैं। दोस्तों ये जांच देखिए, जांच तो इसी जांच का होगी। 2 संख्या गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो 2 संख्या कौन सी हैं? 336 गुणा 54 और लासा कितना है? 3024 गुणा मासा 6। इन दोनों गुणा क्या आएगी? 6 4 24 4 हासिल 2 12 12 2 14 4 हासिल 1 6 3 18। तो 18,104 से भी आएगी। तो हमारी जांच सही है। दोस्तों तीसरे खंड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तीसरा खंड है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। दूसरा क्वेश्चन है 17 23 एंड 29 और तीसरा है 8 9 एंड 25। तो हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं, यानी पहला क्वेश्चन हल करते हैं पहले। तो पहला सलूशन गिवन दैट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 12 15 एंड 21। दोस्तों 12 फैक्टर क्या आएंगे? 12 फैक्टर आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 कितने आते हैं? 3 पंजे 15 और 21 के 3 सत्ते 21। तो इनका लासा कितना, मासा कितना है? एचसीएफ होता है, तीनों कॉमन होता है। तीनों कॉमन क्या है? 3 3। तो एचसीएफ इसका आ गया 3। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम जो तीनों कॉमन होता है वो एक बार, और जो कॉमन होता है वो गुणा में लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इन गुणा कितने आएंगे? 2 4 4 12 60 60 सत्ते 420। ये एलसीएम आ गया। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा सलूशन केवल क्वेश्चन क्या है? 17 23 एंड 29। 17 फैक्टर के आएंगे 1 गुणा 17 और 23 के भी 1 गुणा 23। 29 के 1 गुणा। तो इनका ऐसे कितना है? ऐसे तीनों को एक बार एचसीएफ आएगा 1। ये हो गया आंसर।
और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा जो कॉमन होता है वो एक बार, जो कॉमन नहीं होता वो गुणा में ले लेते हैं। 17 गुणा 23। दोस्तों चौथा खंडा देखिए, चौथा खंडा HCF 306, 657 दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन देखिए कितना दे रहे हैं। HCF दे रहे हैं 306 गुणा 657 और 9। तो एलसीएम याद करना है, तो एलसीएम याद करना है, संख्या चाहिए 657। सही है। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है फार्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो दो संख्या को गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। तो लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा गुणा मासा। दो संख्या कौन सी है अपने पास? 306 और 657। तो संख्या लिखते हैं 306 गुणा 657 और लासा क्या होता है एलसीएम। मासा कितना दे रहे हैं 9। तो एलसीएम लिखाएंगे तो गुणा के पास कहाँ आएगा बटे में। 306 गुणा 657 बटे 9। 9 से काटते हैं, 9 7 63, 9 3 27। तो आएगा 306 गुणा 73। 306 गुणा 73 कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 22,338। ये दोस्तों क्या है हमारा एलसीएम आ गया आंसर। दोस्तों पाँचवा खंड देखते हैं। दोस्तों पाँचवा खंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अब छठा देखते हैं। दोस्तों छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 बाह्य संख्या क्यों हैं? तो सॉल्यूशन गिवन दैट पहली संख्या क्या है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। हम दोस्तों इनको हल करते हैं बोल्ड मास नियम से, जिसमें क्या है 13 कॉमन लेते हैं। तो 13 कॉमन लेंगे, बचेंगे 7 गुणा 11 प्लस 13। तो 13 11 सत्ते 70 प्लस 13 ये को 9 जोड़ 90। तो 90 के हम फैक्टर करते हैं, 90 फैक्टर आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ये बाह्य संख्या इसलिए क्योंकि इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं। और दोस्तों दूसरा क्या है? दूसरा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इनकी सभी गुणा आएगी 5040 प्लस 5000 क्या हो गया 45। और इसके फैक्टर करते कितने आएंगे? 5 गुणा 1000 9 गुणा 1। ये भी बाह्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं। दोस्तों सातवां खंड देखते हैं। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम लासा निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों इससे लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन दैट सॉल्यूशन गिवन दैट। तो क्या 18 और 12 मिनट है। 18 और 12 क्या निकालेंगे लासा। सबसे पहले इसे क्या 2 से काटते हैं, 2 नियम 18 2 12, अब फिर 2 से काटते हैं, 9 तो कटेंगे, दूसरी पिछले में क्या 2 3 6 3 से काटते हैं, 3 3 9 3 3, अब फिर 3 से काटते हैं। तो इनका लासा क्या कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 2 4 4 3 12 36 मिनट। अतः वे प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।